जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। साधक इस दिन व्रत रखते हैं और उससे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ करने से पूजा सफल होता है और घर में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए आज सुन लेते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। सभी में संत देवी देवता उपस्थित थे। सभा में गायन और नृत्य कार्यक्रम चल रहा था। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व नृत्य और गायन बेहद उत्साह के साथ चल रहा था। इसी दौरान नृत्य कर रहे पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर पुष्पवती पर मोहित हो गया। इससे वह सूध बूध खो बैठी और अपनी लय ताल में भटक गई। वही माल्यवान भी सही तरीके से गायन नहीं कर रहा था। ऐसा देख सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह दृश्य देख स्वर्ग नरेश इंद्र भी क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से बाहर कर दिया। साथ ही उनको यह श्राप दिया कि तुम दोनों को प्रेत योनि प्राप्त होगी। श्राप के असर से माल्यवान और पुष्पवती प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर उनको दुख का सामना करना पड़ा। प्रेत योनि अधिक कष्टदायक थी। एक बार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को माल्यवान और पुष्पवती ने अन्न का सेवन नहीं किया। दिन में एक बार फलाहार किया। इस दौरान दोनों के जगत के पालनहार भगवान विष्णु का सुमिरन किया। दोनों की भक्ति भाव को देकर भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वह फिर से स्वर्गलोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने 50 योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के असर और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को 50 योनि से मुक्ति मिली। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा कहानी समाप्त हुई। आगे और भी कथा कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।